अक्सर हम सोचते हैं कि चुनाव सिर्फ हार जीत का एक खेल है, एक दौड़ है, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये पैटर्न्स को समझने और गवर्नेंस की इंजीनियरिंग को डिकोड करने के बारे में है। तो चलिए असम के सदिया विधानसभा क्षेत्र के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि एक जनादेश असल में बनता कैसे है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं असम के सदिया से। सोचिए, एक ऐसा ग्रामीण इलाका जिसे नदियों ने गढ़ा है, जहां चाय के बागान हैं और मिसिंग, दियोरी, अहोम जैसे आदिवासी समुदाय बसते हैं। यहाँ की जमीन, यहाँ के लोगों की कहानियां, यहीं से यहाँ की सियासत की कहानी शुरू होती है। कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं, कि लोगों की सेवा करने के लिए आपको पहले उस मिट्टी को समझना होगा जिस पर वो खड़े हैं। तो किसी भी राजनीतिक विश्लेषण से पहले चलिए वहां की जमीनी हकीकत को, वहां की जड़ों से जुड़ी समस्याओं को समझते हैं। तो सदिया की नब्ज क्या कहती हैं? वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मुश्किलें हैं, क्या परेशानियां हैं? क्योंकि इन्हीं के बीच से उनके राजनीतिक फैसले निकलते हैं। देखिए, यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी कुछ पुरानी, लगातार बनी हुई समस्याओं से जूझ रही है। पीने का साफ पानी पाइप से नहीं आता। आज भी लोग कुओं पर निर्भर हैं। सड़कों पर अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं। सड़कें टूटी हैं, जिससे बाजार हो या अस्पताल पहुंचना एक चुनौती है। और सबसे बड़ी चिंता, युवाओं के पास काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। किसान बेचारे सिंचाई के लिए सिर्फ मॉनसून का इंतजार करते हैं। ये सारी चीजें मिलकर ना एक नजरअंदाज किए जाने का एहसास पैदा करती हैं। और एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है वेलफेयर स्कीम्स का, मतलब सरकारी मदद का जरूरतमंदों तक ना पहुंचना। ये कोई आरोप नहीं है, बल्कि राज्य की अपनी समीक्षाएं, सरकारी रिपोर्ट्स ये दर्दनाक सच्चाई बताती हैं कि अरुणोदय और आशा जैसी योजनाओं के हकदार गरीब परिवार इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ये सीधे सीधे गवर्नेंस की डिलीवरी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत की बात। अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। पिछले 30 सालों के चुनावी नंबर, वो हमें सदिया के बारे में क्या कहानी सुनाते हैं। ये देखिए, 2021 का विधानसभा चुनाव, बीजेपी को मिले 45.5% वोट। ये एक बहुत ही निर्णायक जीत थी, जो इस क्षेत्र में पार्टी के आज के दबदबे को साफ तौर पर दिखाती है। अब 30 साल पीछे चलते हैं। 1991 में इंडियन नेशनल कांग्रेस 18.9% वोट शेयर के साथ जीती थी। तो आप देखिए, 29% से 45% का सफर ये दिखाता है कि इन 3 दशकों में राजनीतिक हवा किस तरह पूरी तरह बदल गई है। इस सफर के कुछ अहम पड़ाव देखते हैं। 1991 में कांग्रेस आराम से 12% के मार्जिन से जीती। फिर आया 1996 का चुनाव। बीजेपी की सहयोगी एजीपी सिर्फ 196 वोटों से जीती। जरा सोचिए कितना करीबी मुकाबला था। फिर 2016 आते आते बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की 32% वोट शेयर के साथ। और 2021 में तो ये आंकड़ा 45.5% पर पहुंच गया और जीत का अंतर 15% से भी ज्यादा हो गया। ये एक धीमी लेकिन बहुत ही पक्की पावर शिफ्ट की कहानी है। इस टेबल में एक बहुत दिलचस्प चीज है, वो है वोटर टर्नआउट। ये लगातार 70 से 77% के बीच रहा है। इसका मतलब है कि लोग वोट डालने के लिए हमेशा से मोटिवेटेड रहे हैं, लेकिन उनकी वफादारी बदल गई है। वोटर्स वही है, पर उनकी पसंद बदल गई है। जीत का अंतर देखिए, 1996 में जो सिर्फ 0.24% था, वो 2021 में बढ़कर 15% से ज्यादा हो गया। यह साफ इशारा है कि वोटर्स जागरूक हैं, लेकिन वो बदलाव चाहते थे। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ। अब सवाल है कि ये क्यों हुआ, और इसका जवाब किसी एक नेता के करिश्मे में नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में संगठन के काम करने के तरीके में छिपा है। जब हम दोनों राजनीतिक मशीनों की तुलना करते हैं तो तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ बीजेपी और एजीपी का जमीन पर जमा हुआ संगठन है। उनके कैडर सरकारी योजनाओं की समीक्षा तक में मौजूद रहते हैं और उनके पास केंद्र की योजनाओं का एक मजबूत नैरेटिव है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का संगठन कमजोर दिखता है, फंड की कमी है और शायद पिछली सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी का असर भी ब्रांड पर है। जब सिस्टम में इतना फर्क हो तो नतीजा लगभग तय हो जाता है। और यहीं पर एक बुनियादी बात याद रखना जरूरी है। किसी भी लोकतंत्र में एक नेता और वोटर के बीच का संवाद हमेशा सच, तथ्यों और आपसी सम्मान पर टिका होना चाहिए। यह हर नागरिक के उस सम्मान का सवाल है कि वो एक जानकारी भरा, सोचा समझा फैसला ले सके। यही हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। अब एक बहुत ही दिलचस्प स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इनसाइड वैल्यू और आउटसाइड वैल्यू। वोटर इन दोनों में से किसे चुनता है और कैसे ये हिसाब लगाता है? इनसाइड वैल्यू क्या है?
ये है आपके स्थानीय उम्मीदवार की ताकत, लोगों से उसकी जान पहचान, समाज में उसकी जड़ें और सरकारी दफ्तरों में छोटे मोटे काम करवाने की उसकी क्षमता। और आउटसाइड वैल्यू, वो है सत्ता में बैठी पार्टी की ताकत, जैसे पीएमएवाई के घर, बड़े बड़े पुल और राष्ट्रवाद जैसे बड़े नैरेटिव्स। होता यह है कि कई बार सत्ताधारी पार्टी की यह आउटसाइड वैल्यू स्थानीय उम्मीदवार की इनसाइड वैल्यू पर भारी पड़ जाती है। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। सदिया के लोग अपनी हालत की तुलना अपने पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश से भी करते हैं। तो जब वो वहां शांति और सुरक्षा देखते हैं तो ये भी उनके फैसले में एक अहम भूमिका निभाता है। ये एक तरह की कंपैरेटिव इंटेलिजेंस है। तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसके कारणों को जाना। अब बात करते हैं समाधान की। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए एक साफ, एक्शन लेने लायक गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? यहां एक 5 सूत्रीय जन केंद्रित ब्लूप्रिंट है। पहला, नौकरियां। सिर्फ वादा नहीं, स्वप्न नियोग जैसा एक स्पेसिफिक प्रोग्राम, हर पढ़े लिखे युवा को नौकरी का लक्ष्य। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़े वादे नहीं, गांव ग्राम योजना जैसे छोटे ठोस वादे, जैसे हर गांव की एक पब्लिक लाइट ठीक करना। तीसरा, वेलफेयर का सबूत। ये वादा की लाभार्थी लिस्ट का पब्लिक ऑडिट होगा ताकि सबको हक मिले। चौथा, शिकायत का समाधान। जन संवाद के जरिए लोगों की सुनना और शिकायत फॉर्म से विश्वास की एक चेन बनाना। और पांचवा, सबसे जरूरी, विश्वास। बूथ लेवल से स्थानीय प्रभावशाली लोगों को साथ लेकर संगठन को फिर से खड़ा करना। तो ये तो हुआ प्लान, पर इससे जमीन पर कैसे उतारा जाए? कैसे लोगों से दोबारा कनेक्शन बनाया जाए और एक नई कहानी गढ़ी जाए? इसके लिए एक ड्यूअल अप्रोच की जरूरत है। एक तरफ बूथ कार्यकर्ताओं को ताकत देकर अपने पारंपरिक जमीनी नेटवर्क में नई जान फूंकना, और दूसरी तरफ आज के पब्लिक स्क्वायर यानी व्हाट्सएप और फेसबुक को अपनाना। लोकल बोली में लोगों के अपने अनुभव शेयर करते हुए वीडियो बनाना, ताकि बात सीधे दिल तक पहुंचे। और जब हम लोगों से जुड़ते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं, तो ये एक भरोसे का रिश्ता होता है। हमारे देश के डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत उनकी सहमति और उनकी प्राइवेसी सबसे ऊपर है। ये मौलिक है। ये बात उस विश्वास की चेन बनाने के विचार से सीधी जुड़ी हुई है जिसका हमने जिक्र किया था। और आखिर में पूरी कहानी को एक सदिया गारंटी के साथ पेश करना। ये जवाबदेह वादों की एक लिस्ट होगी। संदेश साफ होना चाहिए। हम सिर्फ आलोचना नहीं करेंगे, हम एक बेहतर भरोसेमंद विकल्प देंगे। हम अपने काम से आपका विश्वास जीतेंगे। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। क्या जनादेश सिर्फ एक दिन में जीता जाता है, या फिर उसे सालों की मेहनत से मौसम दर मौसम कमाना पड़ता है? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।